96-97 में जब पहला क्लोन्ड जानवर डॉली द शीप सबके सामने आया तो कुछ साइंटिस्ट तुरंत इसी क्लोनिंग टेक्नोलॉजी को इंसानों पर भी टेस्ट करना चाहते थे। उनका मानना था कि वो इस टेक्निक से इनफर्टाइल कपल्स की मदद कर सकते हैं। इसी बीच फिर एक अमेरिकन क्लोनिंग कंपनी क्लोनेड का जन्म हुआ और उसने तुरंत डॉली के लिए इस्तेमाल की गई क्लोनिंग टेक्निक सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर को इंसानों पर भी यूज करना शुरू कर दिया। बेसिकली इस टेक्निक में वो लोग पेरेंट्स से उनके कुछ टिश्यू सैंपल्स ले लेते थे और फिर उसमें से एक टिश्यू के सेल्स में से न्यूक्लियस निकालकर उसकी जगह पर दूसरे टिश्यू के न्यूक्लियस को इंजेक्ट कर देते थे और उसके बाद उन सैकड़ों सैंपल्स में से जो भी सेल मल्टीप्लाई करने लग जाते उसे एक एम्ब्रियो के स्टेज तक ग्रो करने के बाद एक सरोगेट मदर के यूटेरस में इंप्लांट कर दिया जाता। इस प्रोसीजर के अंत में फाइनली जो बच्चा पैदा होता था वो हूबहू अपने उस पेरेंट का क्लोन होता था, उसका कार्बन कॉपी जैसा दिखता था जिसका उसे न्यूक्लियस मिला था। सिंपली पुट वो एक तरह से अपने पेरेंट का एक हूबहू जुड़वा होता, जस्ट एक अलग टाइमलाइन से। अब इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके क्लोनेड की सीईओ ब्रिगेट बॉयसेलियर का यह दावा है कि उन्होंने एटलीस्ट 20 ह्यूमन क्लोन्स ऑलरेडी बना लिए और उनमें से पहली बेबी ईव दिसंबर 26, 2002 को पैदा भी हो चुकी है। व्हिच मींस आज ईव एक 22 साल की आम कॉलेज गोइंग लड़की बनकर शायद हमारे बीच ही कहीं पर रह रही है।